हर भालू 2 मीटर से भी ज्यादा लंबा है और इन्हें अपनी मांसपेशियां कम करने वाली दवा लेनी पड़ती है, क्योंकि अगर ये दवा ना लें तो इनकी खतरनाक ताकत आसपास के जानवरों को आसानी से घायल कर सकती है। लेकिन इस दवा का साइड इफेक्ट है भयानक सिर दर्द, जो उसे हर रात सहना पड़ता है। और इस दर्द को कम करने के लिए वो बार बार शहद में खुद को भिगोता है। सिर्फ इसी तरह वो दूसरों की नजर में एक अच्छा भालू बन पाता है, लेकिन हर रात उसे ये दर्द अकेले ही सहना पड़ता है। तभी उसकी जिंदगी में एक अल्पाका आता है और पहली बार भालू को इस दुनिया की खूबसूरती महसूस होती है। उसकी मीठी और सुकून देने वाली बातें शहद से भी ज्यादा मीठी लगती है। वो भालू के साथ बातें करता है, उसका दर्द कम करता है और धीरे धीरे दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अब भालू का सिर दर्द भी कम होने लगता है। फिर एक दिन भालू एक बड़ा फैसला करता है। वो अपनी दवा फेंक देता है और अपने दोस्त के सामने असली रूप में आने का फैसला करता है। लेकिन जैसे ही अल्पाका उसे देखता है वो तुरंत समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है। तुम क्या कर रहे हो, ये सही नहीं है। भालू कहता है, मुझे अब दवा की जरूरत नहीं है। लेकिन असलियत कुछ और ही थी। जैसे ही भालू ने अल्पाका को छुआ वो तुरंत बुरी तरह घायल हो गया। अल्पाका डरकर भागने लगा। भालू उसके पीछे दौड़ा। कुछ ही पल में अल्पाका के पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचा। अल्पाका चिल्लाया, तुम सब मांस खाने वाले जानवर राक्षस हो। लेकिन भालू को उसकी ये बातें भी मीठी ही लगी। उसे लगा कि उसका दोस्त उसे वैसे ही स्वीकार कर रहा है जैसे वो असल में है। उसकी नजर में ये पल किसी पुराने दोस्त से मिलने जैसा था और वो उसे कसकर गले लगा लेता है। लेकिन ये सब सिर्फ उसकी कल्पना थी। हकीकत में दवा छोड़ने के बाद उसने अल्पाका को ही अपना इलाज समझ लिया था। अल्पाका ने उसे अपने दिल में जगह दी थी और भालू ने उसे अपने पेट में, ताकि ये रिश्ता हमेशा के लिए उसके साथ रहे। स्पर्श, रंग, गर्माहट, स्वाद, ये मेरी चमकती हुई जवानी है जिसे मैं मरते दम तक नहीं भूलूंगा। मेरा खजाना।